नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यह इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों पार्ट देखने के बाद दोस्तों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, फिर आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे दोस्तों। दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। जो इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो जाती हैं आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त के अवधि के भीतर भरा जाएगा। कितने अवधि के भीतर भरा जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो 6 माह के अंदर इसको भरा जाना आवश्यक है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाए। अनुच्छेद 62(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग या हटाए जाने तथा किसी अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्तियों की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र 6 माह की अवधि से पहले कर लिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 माह के भीतर। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, 1 माह के भीतर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति तो पहला प्रश्न ऑप्शन है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद संसद सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 72(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों, या नामित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसको यह अधिकार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है दोस्तों, जैसा कि पिछले प्रश्न में आपने देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 67(b) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी दोस्तों राष्ट्रपति के स्थापन के रूप में काम करता है? कौन काम करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थापन के रूप में कार्य करेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। अनुच्छेद दोस्तों 117, अनुच्छेद 117 के तहत लोकसभा में वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 बार। भारत में राष्ट्रपति द्वारा अब तक अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है दोस्तों। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार दोस्तों 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, और तीसरी बार दोस्तों 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे?
कौन राष्ट्रपति हैं दोस्तों जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे थे, जिनमें से प्रथम बार वे संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे। इसके पश्चात दोस्तों 1952 एवं 1957 में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कौन सा अधिकार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार है दोस्तों। यह उसका मौलिक अधिकार है दोस्तों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों का समझौता, विवादों की जांच तथा विनिश्चय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। और अनुच्छेद दोस्तों 71 के तहत यह उसका मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इस आयोग का प्रावधान संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? किसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा दोस्तों, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी इनका पूरा नाम है दोस्तों। और इनका कार्यकाल जो था दोस्तों यह 1977 से 1982 तक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत जी दोस्तों उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत यह भारत के दोस्तों 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में जुलाई 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हो गए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये जो भैरव सिंह शेखावत जी थे दोस्तों ये 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़े थे 2007 में, और विपक्ष में उम्मीदवार थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनसे यह हार गए थे दोस्तों। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को। जैसा आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? पूछ रहा है दोस्तों, नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों, बाकी भारत का मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति करता है। वायुसेना के अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताएं भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 35 वर्ष के साथ साथ दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर न हो दोस्तों, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। कहां से ली गई थी दोस्तों यह विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए से। महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोस्तों यह यूएसए से ली गई है। भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों? चलिए देखते हैं। राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों यह राष्ट्रपति नहीं करता है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। इसका चुनाव होता है दोस्तों। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों, बल्कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है दोस्तों। किसका उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापन रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है दोस्तों। किस अनुच्छेद दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 65(3) एवं दूसरी सेकंड अनुसूची के तहत जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के
स्थापन के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का हकदार होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने संभाला था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन जी ने। डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी ने दोस्तों 1952 से 1957 तथा दोस्तों 1957 से 1962 में 2 बार इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सदस्यों को। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों राज्यसभा के लिए 12 सदस्य और लोकसभा के लिए दोस्तों 2 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों। इस प्रकार कितने सदस्य हो गए? 14 सदस्य हो जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोस्तों? 2 सदस्यों को। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 71(1) के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों है 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए 12 सदस्यों तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से 238 सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है दोस्तों, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। एक बात और यहां बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो राज्यसभा है इसका विघटन नहीं होता है दोस्तों, यह अस्थाई सदन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 व्यक्तियों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्यसभा के नहीं। अन्य तीनों विषयों में
राज्यसभा की लोकसभा के समान भूमिका होती है दोस्तों। जैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग में भी दोनों सदन भाग लेते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भी दोनों सदन भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, यदि लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों, किसका? लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? किसको संबोधित करके वह अपना त्यागपत्र देगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद दोस्तों 94B के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाए तो राष्ट्रपति पद अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जब दोनों पद खाली हो जाते हैं दोस्तों तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूछ रहा है वित्त आयोग। संवैधानिक निकाय या संस्था दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अनुच्छेद दोस्तों 280 में वित्त आयोग के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों। कौन राष्ट्रपति था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी थे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण राष्ट्रीय आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? किस वर्ष आपात स्थिति लागू की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में दोस्तों। जून 1975 में राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी, जो कि मार्च 1977 तक परिवर्तन में रही। इससे पूर्व दोस्तों 1962 में 1962 में दोस्तों भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। अनुच्छेद दोस्तों 53(2) के अनुसार भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है दोस्तों। अर्थात राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर इन चीफ होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति।
अनुच्छेद दोस्तों 143 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है दोस्तों, पर सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। क्या व्यक्त कर सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? कौन नामांकन कर सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। बताइए दोस्तों, 2 सेकंड का समय देते हैं आप लोगों को पता भी होगा। चलिए हम बताते हैं दोस्तों। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुना गया था। आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी दोस्तों, और यह 1977 में चुने गए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे दोस्तों। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा, और यह अराजनीतिक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। और डॉक्टर कलाम जी को मिसाइल मैन भी कहा जाता है दोस्तों, इनको पीपुल ऑफ प्रेसिडेंट भी कहा जाता है कलाम जी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 356। 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? किस राज्य में लागू किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। झारखंड में दोस्तों जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? कौन रहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति आयु क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद दोस्तों 56(1), अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।